हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय अनदर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम हमारा क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 9 मेंसुरेशन का रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करे थे क्वेश्चन। आज हम 8th से कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा, तो इसे अच्छे से समझिएगा। डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम, यानी कि ये एक पिक्चर का फ्रेम है, has outer dimensions 24 सेंटीमीटर into 28 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो आउटर डायमेंशंस है, यानी कि बाहरी लेंथ और ब्रेथ कितनी है, इसकी लेंथ है 28 और ब्रेथ है 24 एंड इनर डायमेंशन 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, और जो ये अंदर की लेंथ और ब्रेथ है, लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 16 सेंटीमीटर। सो फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। अब सेक्शन क्या है, ये रहे सेक्शन हमारे, ये हमारा पहला सेक्शन हो गया, इसे हम क्या लिख देते हैं, सेक्शन 1। ये हमारा हो गया दूसरा सेक्शन, इसे सेक्शन 2। ये रहा तीसरा सेक्शन, ये रहा चौथा सेक्शन। ठीक है, हमें इन सेक्शन का एरिया फाइंड करना है इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। अब देखिए, ये जो सेक्शन है किस टाइप के हैं, ये इस टाइप के भाई, ये एक ट्रेपीजियम शेप के हैं, ट्रेपीजियम शेप के हैं ये। अब इनकी विड्थ क्या होगी, इनकी विड्थ भाई यही तो होगी। अगर ये एक रेक्टेंगल होते तो इनकी विड्थ तो यही होती। इसका मतलब हम क्या देखते हैं कि ये जो विड्थ है ना भाई, ये है, यानी कि इनकी हाइट जो है ना वो सबकी सेम रहेगी। यानी कि इसकी जो हाइट है, ये इसकी जो ब्रेथ होगी हमारी, वही सेम ब्रेथ हमारे सेक्शन 4 वाले की होगी। जो ब्रेथ सेक्शन 4 की होगी वही हमारी सेक्शन 2 की होगी। जो विड्थ हमारी सेक्शन 2 की होगी वही विड्थ हमारी क्या होगी, सेक्शन 3 की होगी। और जो विड्थ सेक्शन 3 की होगी वही सेम विड्थ हमारी सेक्शन 1 की भी होगी। तो हम क्या देखते हैं, जो हाइट ऑफ दीज ट्रेपीजियम्स, यानी कि ये जो सेक्शन है, इनकी जो ब्रेथ है ना वो सभी की सेम है, सभी की सेम है। इसे थोड़ा अच्छे से कर देते हैं ये। अब देखिए भाई, सॉल्व करने जा रहे हैं हम, तो सबसे पहले इन्हें लेबल कर लेते हैं। लेबल सबसे पहले इनर डायमेंशन को करेंगे, ये ए, ये हमने कर दिया बी, ये सी, ये डी। अब आउटर डायमेंशन को करते हैं, ये ई, ये एफ, ये हमारा हो गया जी, ये हो गया एच। अब करते हैं ये जो हमने भाई ये विड्थ बनाई है ना इन सेक्शन की, उन्हें एच, ये आई, जे, के, एल, एम, अरे यार एम तो थोड़ा कैजुअल बन गया, ये एम, ये हमारा एन, ये ओ और ये पी। तो यहां पर हमने इस पूरे के पूरे फोटो फ्रेम को हमने क्या कर लिया, लेबल कर लिया। अब हम एरिया फाइंड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेक्शन 1 का एरिया फाइंड करेंगे, किसका। लेकिन उससे पहले हम क्या देखते हैं, सवाल में कि बोला गया है विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, यानी कि सभी सेक्शन की विड्थ क्या है, सेम है। हम क्या देखें, अगर सेक्शन 1 की विड्थ AP है या फिर PA है, AP, तो वो किसके इक्वल होगी, वो होगी AO के इक्वल, वो होगी AO के इक्वल। अब भाई ये जो AO है ये तो DN के इक्वल होगी, ये DN के इक्वल होगी। अब ये जो DN है ये DM के इक्वल होगी, ये DM के इक्वल होगी। और ये जो DM है ये CL के इक्वल होगी। और ये जो CL है ये CK के इक्वल होगी, ये CK के इक्वल हुई। इसे मिटा देते हैं अब। और ये जो CK है ये BJ के इक्वल होगी, ये जो CK है ये BJ के इक्वल होगी। ये जो BJ है ये BI के इक्वल होगा। और बाकी ये BI हमारा PA के इक्वल है ही। तो हमने क्या कर लिया, जो भी हमें गिवन है वो हमने यहां पर हमारा लिख दिया। अब एरिया फाइंड करें हम,
सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, हम एक को फाइंड कर लेते हैं, केवल एक की जरूरत है हमें, जिससे ये सारे के सारे हमारे पास आ जाएंगे। इस एक को फाइंड कैसे करें, देखिए हम क्या देखते हैं, कुछ हमारे पास इस टाइप का माहौल है, हमें ये चाहिए, हमें इसकी लेंथ दी गई है 28 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर, ये है हमारा पूरा 28, ये है हमारा 20। अब हमें क्या करना होगा भाई, हम इसमें से इसे बड़े वाले ये जो लेंथ है इसमें से छोटी वाली इनर डायमेंशन की लेंथ को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास इन दोनों को मिलाकर जितना भी होगा उतना आएगा। ठीक है, तो करते हैं हम यहाँ पर 28 माइनस 20 करेंगे तो 8 आया। 8 क्या है, इन दोनों का मिलाकर आया 8, इन दोनों का मिलाकर 8 सेंटीमीटर आया। हमें क्या चाहिए, एक का चाहिए, दोनों सेम है, दोनों सेम है, इसका मतलब यहां पर भी 4 होगा, यहां पर भी 4 होगा। 8 का हाफ, 8 का हाफ, यहां पर भी 4, यहां पर भी 4, तो हम क्या करेंगे 8/2 इक्वल्स टू 4। तो हम क्या करते हैं, AP इक्वल्स टू 4 हो गए, जिससे ये सभी के सभी क्या हो गए, 4 सेंटीमीटर हो गए, 4 सेंटीमीटर हो गए। तो ये बात आपको समझ में आई भाई, जब ये इन दोनों को ऐड करके 8 आया हमारा, ये वाला 4 होगा, ये वाला 4 होगा, 4 + 4 8, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक सेक्शन का विड्थ निकल के आई, उससे हमने क्या देखा, पूरे के पूरे सेक्शंस की हमारी विड्थ निकल गई। अब हम एरिया फाइंड करें, एरिया ऑफ ABFE, ABFE, एरिया ऑफ ABFE इक्वल्स टू 1/2 इंटू, भाई ये क्या कर रहे हो, ये देखिए ट्रेपीजियम है, हमें इस ट्रेपीजियम शेप्ड सेक्शन का एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, केवल एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कर रहे हैं, ये हमने कर दिया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 इंटू हाइट बेस 1 + बेस 2। अब देखिए 1/2 इंटू हाइट हमें मिल चुकी है भाई, जो ये हाइट होगी, जो इन सेक्शन की विड्थ होगी, वही तो हाइट होगी ट्रेपीजियम की। तो हाइट कितनी हो गई हमारी, 4 हो गई। B1 कितना है हमारा, B1 देखें, B1 क्या हो गया हमारा, ये हो गया B1, B2 हमारा हो गया ये पूरा। B1 कितना है हमारा, 16 है, B1 हमारा 16 है, और B2 कितना है हमारा, ये पूरा B2 कितना है, 24 है, B2 हमारा 24 है। 2 से 4 गया 2 टाइम्स में, 2 इंटू 16 + 24 करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। ये 6 + 4 10 का 0 कैरी आया 1, 2 + 1 3 + 1 4, 2 इंटू 40 कितना आएगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि एक सेक्शन का एरिया कितना आया, एक सेक्शन का एरिया आ गया है हमारा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें हमारे इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ HDCG या फिर HGCD, एरिया ऑफ HGCD, ये हमारे सेक्शन 2 का एरिया निकलेगा। सेक्शन 2 भी हमारा क्या है, एक ट्रेपीजियम है, तो 1/2 इंटू हाइट ब्रैकेट इंटू बेस 1 + बेस 2 इक्वल्स टू, हम क्या कर सकते हैं ना, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमें पता है भाई हाइट सेम है, हाइट सेम है हमारी, और हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारी बेस 1 भी सेम है, बेस 2 भी सेम है। इसका मतलब जो एरिया सेक्शन 1 का होगा वही एरिया हमारे सेक्शन 2 का भी होगा, वही एरिया सेक्शन 2 का भी होगा। तो 1/2 इंटू हाइट कितनी हो गई, हमें पता है सभी की हाइट 4 है, तो 4 ब्रैकेट में
बेस 1 कितना है हमारा, बेस 1 है हमारा 16, बेस 2 कितना है हमारा 24 है, 2 से 4 गया 2 टाइम्स में, 2 इंटू 40 हो जाएगा, 2 इंटू 40 यानी कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारे सेक्शन 2 का एरिया आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सेक्शन 3 का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्शन नहीं, जो हमने लेबल करा है ना उसे ही लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ADHE, एरिया ऑफ ADHE कितना हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक ट्रेपीजियम है, 1/2 इंटू हाइट बेस 1 प्लस बेस 2, ये हो जाएगा हमारे पास। तो 1/2 इंटू हाइट कितनी हो गई, हाइट 4 ही है देखिए सभी की, बेस 1 कितना होगा, ये हमारा बेस 1 है, बेस 1 कितना है 20 है, बेस 2 कितना है हमारा ये पूरा 28 है, ये हमारा पूरा 28 है, 2 से 4 गया 2 टाइम्स में, 2 इंटू 20 प्लस 28 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 2 इंटू 48 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 3 का एरिया कितना आया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्या कर लेते हैं, अब सेक्शन 4 का भी एरिया निकाल लेते हैं। तो अब हम देखते हैं एरिया ऑफ FGCB, FGCB ये क्या है, ये हमारा सेक्शन 4 है, ट्रेपीजियम होने के कारण 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 हो जाएगा यहाँ पर ट्रेपीजियम का एरिया। तो 1/2 इंटू हाइट कितनी है 4 है, बेस 1 कितना है वही हमारा 20 है, बेस 2 कितना है हमारा 28 है, 2 से 4 गया 2 टाइम्स में, 2 इंटू 20 प्लस 28 होता है हमारा 48, 20 प्लस 28 48 हो गया, 2 इंटू 48 कितना होता है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। तो ये क्या हो गया हमारा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारे सेक्शन 4 का एरिया। तो हमारे सेक्शन 1 का एरिया कितना आया था 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेक्शन 2 का कितना आया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेक्शन 3 का कितना आया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेक्शन 4 का कितना आया उसका भी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो हमारे 9th क्वेश्चन में है एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड। एक एक्वेरियम है जो कि एक क्यूबॉइड की फॉर्म में है। क्यूबॉइड कैसा होता है, ऐसा होता है हमारा कुछ, ऐसा होता है हमारा क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड की फॉर्म का ना एक एक्वेरियम है। एक्वेरियम क्या, जिसमें मछलियां रहती हैं। whose external measures are 80 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी जो एक्सटर्नल मेजर्स है, उसकी जो लेंथ ब्रीथ हाइट है ना, लेंथ क्या है उसकी, लेंथ है हमारी 80 सेंटीमीटर, हाइट नहीं ब्रीथ दी। कभी भी आपको ऐसे दिया जाए ना, तो पहली वाली लेंथ, फिर ब्रीथ, फिर हाइट, ठीक है। ब्रीथ कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर, हाइट कितनी हो गई 40 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। अब हमसे बोला गया कि भाई जो बेस है, साइड फेसेस है और बैक फेस है, इस एक्वेरियम का जो बेस है, जो साइड के फेस हैं और जो बैक फेस है, वो क्या है भाई कवर करे गए हैं कलर्ड पेपर से। सो फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड, यानी कि हमें जो पेपर का एरिया होगा जो हमें चाहिए वो कितना होगा। देखिए सबसे पहली बात तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, हम यहाँ पर नेट बना देते हैं।
ये हमारा क्यूबॉइड होता है, हमने इस क्यूबॉइड को खोला तो कुछ इस टाइप का फॉर्म हुआ। हम क्या देखते हैं, हमने इस क्यूबॉइड के बेस को, इस क्यूबॉइड के बेस को हमने कलर्ड पेपर से कवर करा, इस क्यूबॉइड के साइड फेसेस को हमने क्या करा, कलर्ड पेपर से कवर करा, और इस क्यूबॉइड के बैक फेस को, बैक फेस कौन सा होगा हमारा बताइए, बैक फेस हमारा ये वाला होगा। तो हमने इन 4 फेसेस को क्या करा है, कलर्ड पेपर से कवर करा है। अब इस क्यूबॉइड की हमें पता है लेंथ है 80 सेंटीमीटर, हाइट है उसकी कितनी, हाइट हो रही है भाई साहब हमारी उसकी यही कुछ 40 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी है उसकी, ये वाली ब्रेथ है उसकी 30 सेंटीमीटर। इतनी बात आप सभी को क्लियर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इतना पेपर लग रहा है इसे कवर करने में, अब उस पेपर का एरिया बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस बेस का एरिया निकालते हैं। सो एरिया ऑफ, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ द बेस ऑफ एक्वेरियम इक्वल्स टू, अभी एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो क्या होगा, बेस इंटू हाइट होगी। बेस कितना है इसका, बेस लेंथ लिख देते हैं, लेंथ इंटू हाइट, बेस गलत था, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ इंटू ब्रेथ हो गई तो लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ है 80, ब्रेथ कितनी है हमारी, ब्रेथ है 30, लेंथ 80 है ब्रेथ 30 है, तो कितना हो गया ये हमारा 8 3 जा 24, ये 2 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेस का एरिया कितना आ गया 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ साइड फेसेस, क्योंकि वो भी तो एक भाई रेक्टेंगल ही है, सबसे पहले एक का निकालेंगे, एक का निकालेंगे तो बेस इंटू हाइट हो गया। अब ये दोनों सेम होंगे भाई, जब एक क्यूबॉइड के ये साइड फेसेस हैं तो अपोजिट है, सेम होंगे, तो हम क्या कर देते हैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा भाई, ये बेस इंटू हाइट नहीं, कंफ्यूजन हो जा रही है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू 2। लेंथ कितनी है, लेंथ यानी कि ये, हम इस साइड फेस का एरिया निकाल रहे हैं, तो इसकी लेंथ ब्रेथ हमारी ये दोनों होंगी, तो हाइट और ब्रेथ, हाइट क्या हो जाएगी, साइड फेस की लेंथ हो जाएगी, और ब्रेथ क्या हो जाएगी, साइड फेस की ये ब्रेथ ही हो रहेगी। तो क्या हो जाएगा 40 इंटू 30 इंटू 2, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर हमारे जो साइड फेसेस का एरिया था वो कितना आ गया, वो भी 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई साहब, और क्या है, और हमारे पास एक ये बैक फेस है। अब भाई बैक फेस, ये जो हमारा फ्रंट फेस है इसका अपोजिट वाला, दोनों का एरिया सेम होगा, चाहे हम इसका निकालें फ्रंट फेस का, चाहे बैक वाले फेस का निकालें। बैक फेस हमारा ये होगा, हम क्या देख रहे हैं, जो लेंथ है बैक फेस की अकॉर्डिंग, जो लेंथ है वो है 80, जो लेंथ है वो है 80, और जो ब्रेथ है, जो ब्रेथ है वो है 40। तो एरिया ऑफ बैक फेस इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई हमारी 80, और ब्रेथ कितनी हो गई हमारी 40 हो गई, 8 4 जा 32, ये 2 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने डिवाइड कर करके, पार्ट में डिवाइड कर करके, पहले निकाला हमने हमारे बेस का एरिया, उसके बाद हमने निकाला बैक फेस का एरिया, उसके बाद हमने निकाला
साइड फेसेस का एरिया। साइड फेसेस का एरिया पहले निकाल लिया था, बैक फेस का बाद में निकाला। तो अब हमें क्या करना होगा भाई, अब हमें इन सबको कंबाइन करना होगा, जब तो हमारा एरिया ऑफ द पेपर रिक्वायर्ड होगा। तो अब वो करते हैं। तो अब हमारा बेस का एरिया कितना आया था, सबसे पहले लिखते हैं एरिया रिक्वायर्ड। अब एरिया रिक्वायर्ड का मतलब जो हमारे पेपर का एरिया होगा, कितना होगा वो। बेस का एरिया कितना है, 2400 है। साइड फेसेस का एरिया कितना है, 2400 है। बैक फेस का एरिया कितना है, 3200 है। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये 0 0 हमारे आ गए। 2 4 + 4 कितना होता है, इन तीनों को ऐड करना है। 4 + 4 8, 8 + 2 10 का 0 कैरी आ गया 1। अब हमें क्या करना है, अब इन तीनों को प्लस करना है। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8। तो हमने यहां पर क्या देखा, अगर हम इस क्यूबॉइडल शेप के एक्वेरियम के साइड फेसेस को, बैक फेस को और बेस को एक पेपर से कवर कर रहे हैं, तो उसका एरिया कितना होगा, उसका एरिया होगा 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो चुका है हमारा 9th क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आता है, 7.04 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या नंबर आ गया, ये हमारे पास आया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पिलर। तो अब हमारा यहाँ पे ये क्या निकला है, ये एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकला है। हमें किन का निकालना है भाई, 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स का निकालना है। तो क्या करेंगे, CSA ऑफ 24 पिलर्स इक्वल टू 7.04 इंटू 24 कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी डिजिट, यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 168.28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या करा, हमने 7.04 को मल्टीप्लाई करा 24 से, तो भाई ये हमारा क्या आएगा ना, 168.96 आएगा। दिस इज करेक्ट। तो हमारे 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स का एरिया कितना आया, 168.96 मीटर स्क्वायर आया। हमने क्या निकाल लिया भाई, सभी के सभी पिलर्स का लेटरल सरफेस एरिया यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लिया। अब भाई हमें इन्हें पेंट करना है। पेंट किनको करना है, हमें इन सभी सिलेंडर्स को, यानी कि लगभग इतने एरिया को हमें कलर करना है। तो क्या करना होगा भाई, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट निकल जाएगी हमारी। हमें कॉस्ट ही तो निकालनी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द पिलर्स, CSA ऑफ द पिलर्स। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो अब हम क्या देखते हैं, अब हमें क्या करना होगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का 8 रुपीज लगता है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एन एरिया ऑफ कितना निकला था, 168.96 मीटर स्क्वायर। कितना होगा भाई, ये होगा 168.96 इंटू 8 कर देंगे, सिंपल चीज हो जाएगी हमारी। तो कितना आया देखिए, ये आ जाएगा हमारा 1353.68। क्या ये करेक्ट है, हमने क्या कर दिया, 168.96 की मल्टीप्लाई करी 8 से, तो हमारे पास यहाँ पर 1351.68 रुपीज आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्या करा, हमने 24 पिलर्स के CSA को पेंट करा, तो हमारे पास कॉस्ट कितनी निकल कर आई, 1351.68 रुपीज की। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व कर लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपने कुछ रिवाइज करा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।